बजरंगबली का विवाह भी हुआ था। उनकी एक पत्नी भी थी, साथ ही साथ एक पुत्र भी था। माता सीता रावण की ही बेटी थी। माता सीता का हरण तो रावण ने कभी किया ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सर के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स, कुछ ऐसी कहानियां लेकर आ गया हूँ जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुने। ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जिनका वर्णन रामायण में किया भी गया है, लेकिन अफसोस बहुत सारे लोग इन घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। दरअसल पराशर संहिता को ठीक से जाने तो ये पता चलेगा कि बजरंगबली के पास अष्ट सिद्धियां और नव निधियां थी और ये सारी शिक्षाएं उन्हें सूर्यदेव ने प्रदान करी थी। जब सूर्यदेव ने हनुमान जी को 5 निधियां आसानी से प्रदान कर दी तो बारी आई 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं निधि की। ये 4 निधियां ऐसी थी जो केवल एक वैवाहिक व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता था और हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसे में सूर्यदेव और हनुमान जी दोनों ही इसका निवारण ढूंढने में लग गए। फिर आखिरकार सूर्यदेव ने हनुमान जी से ये कहा कि अगर आप मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लेते हैं तो मैं आपको वरदान देता हूँ, आप फिर भी हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचारी ही रहेंगे। आपके ब्रह्मचर्य को कुछ भी नहीं होगा और साथ ही साथ आप एक वैवाहिक व्यक्ति भी कहलाएंगे। तब अपने गुरुदेव यानी कि सूर्यदेव की बात मानकर हनुमान जी ने उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लिया। विवाह के तुरंत पश्चात ही सुवर्चला घोर तपस्या में लीन हो गई। यहाँ हनुमान जी वैवाहिक भी कहलाए, साथ ही साथ उन्होंने बची हुई 4 निधियों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और सूर्यदेव के वरदान के अनुसार उनके ब्रह्मचर्य को एक आंच तक नहीं आई। इसके बाद समय थोड़ा आगे बढ़ा। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम जब पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की ढूंढाई करने निकले थे तो सबसे पहले वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र लांग कर अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को ये संदेश पहुंचाया था कि श्री राम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। जब वो लंका की अशोक वाटिका से वापस श्री राम के पास जा रहे थे तो अचानक से उनकी नजर पड़ी शनिदेव के ऊपर, जिन्हें रावण ने बंदी बनाकर अपनी लंका में रखा हुआ था। उन्होंने शनिदेव को रावण की बेड़ियों से मुक्त किया और उठाकर इतनी दूर फेंका कि गिरने की वजह से शनिदेव को शरीर में बहुत सारी चोट आ गई, जिसे देखकर हनुमान जी को काफी ज्यादा बुरा लगा। हनुमान जी शनिदेव के पास गए और उनके पूरे चोटों में सरसों का तेल लगाया, जिसकी वजह से शनिदेव को अपनी चोटों में बहुत जल्दी आराम मिल गया। हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव ने पूरी दुनिया को वरदान दे डाला कि आज के बाद से कोई भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तब से लेकर आज तक भक्तगण शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करने से सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके पास इतना समय नहीं होता है कि वो रोज मंदिर जा सके, पूजा अर्चना कर सके, भगवान को कुछ अर्पित कर सके। लेकिन इस चीज का भी आधुनिक निवारण सभी के सामने लेकर आता है श्री मंदिर ऐप की मदद से आप शनिदेव के प्रसिद्ध मंदिरों में तेल और बहुत सारी चीजें जो कि ऐप में लिस्टेड हैं वो सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में खुद के नाम की पूजा भी करा सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री मंदिर ऐप में आपको शनि चालीसा, शनि आरती और शनिदेव से जुड़े हुए काफी सारे मंत्र भी मिल सकते हैं। यह ऐप इतना कमाल का है कि इस ऐप में केवल आप शनिदेव की नहीं बल्कि अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ, उनके मंदिरों के लाइव दर्शन और उनके मंदिरों में अपने नाम का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस ऐप में आप अपने मनचाहे देवी या देवता का मंदिर भी सेटअप कर सकते हैं और डेली पंचांग और हॉरोस्कोप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप की डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके डाउनलोड जरूर कर लीजिए। खैर, अब हम अपनी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराकर और लंका में आग लगाकर हनुमान जी जब श्री राम की तरफ वापस लौट रहे थे, उन्होंने अपना पसीना पोंछा और उनके पसीने की कुछ बूंदे नीचे समुद्र में मौजूद एक मगर मछली की मुंह में जा गिरी, जिससे वह मगर मछली गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ मकर ध्वज, जो कि दिखने में बिल्कुल हनुमान जी की तरह ही था। अहिरावण ने मकर ध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल बनाया और कुछ समय बाद ऐसी लीला हुई कि हनुमान जी खुद अपने पुत्र मकर ध्वज से मिले, उसके साथ युद्ध भी किए और साथ ही साथ अहिरावण के वध के बाद उसे पाताल लोक का राजा भी बनाया। अब कुछ समय और बीता। श्री राम ने रावण का वध किया। माता सीता को अपने साथ लेकर वो अयोध्या पहुंच गए। फिर लीला ऐसी हुई थी ना कि सभी लोगों को लगा कि अग्नि परीक्षा चल रही है, लेकिन बात ये थी कि अग्निदेव से श्री राम अपनी असली सीता को वापस ले रहे थे। दरअसल इसका वर्णन हमें तुलसीदास रचित रामचरितमानस से मिलता है। बात ये है कि वनवास के दौरान जब रावण माता सीता का हरण करना चाह रहा था तो इस चीज का ज्ञान पहले ही श्री राम को हो गया था। आखिर श्री राम भगवान जो थे, श्री राम ने उसी समय असली माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव से एक छाया सीता प्राप्त कर ली, जो कि माता सीता की केवल छाया ही थी।
सभी को लगता था कि वो असली सीता माता है, लेकिन नहीं, वो छाया सीता थी। रावण भी सोचा वो सीता जी है, हरण करके छाया सीता को अपने साथ लेकर गया था। लेकिन लीला ऐसी थी ना कि रावण का वध होना जरूरी था, इसलिए श्री राम ने ये सारी माया रचे थे और उसका वध करके छाया सीता को अपने साथ लेकर आए थे। और जब अग्नि परीक्षा वाली बात सभी लोगों के सामने आई तो श्री राम जानते थे कि वो कोई अग्नि परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि छाया सीता को लौटाकर अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस ले रहे हैं। अब टॉपिक आता है वो वाला जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि माता सीता रावण की अपनी बेटी थी। दरअसल आप जब अद्भुत रामायण को ध्यान से समझे तो ये समझ में आएगा कि दंडकारण्य वन में ग्रत्समद नाम के एक ऋषि रहा करते थे, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए रोज सुबह उठकर माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए एक कलश में दूध की एक एक बूंद गिराकर मंत्रोच्चारण करते थे। ऐसा वो काफी समय से करते आ रहे थे, लेकिन वो ऐसा समय था जब देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चलता था। एक बार शाम के समय वो वन में विचरण करने के लिए गए हुए थे। उसी समय रावण उनकी कुटिया में पहुंचा। वहां पे और दूसरे ऋषिगण मौजूद थे। रावण ने सारे ऋषि मुनियों का वध कर दिया और उनके रक्त को उसने उसी कलश में भर दिया जिस कलश की मदद से ग्रत्समद ऋषि पूजा अर्चना किया करते थे। वो उस कलश को लेकर अपने लंका में पहुंच गया और मंदोदरी को देते हुए ये कहा कि इस कलश में एक बहुत ही खतरनाक विष भरा हुआ है। अब रावण की ऐसी आदत थी कि वो समय समय पर घोर तपस्या के लिए दूर दराज के इलाकों में चले जाया करता था। एक बार वो एक पर्वत की तरफ फिर से तपस्या में लीन होने के लिए बढ़ चला। ये देखकर मंदोदरी उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि मंदोदरी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि रावण बार बार तपस्या करने के लिए चले जाए। वो दुखी इतनी हो गई कि उन्होंने सोचा कि वो अपना देह त्याग कर देगी। उन्हें याद आया कि रावण एक बार एक कलश लेकर आया था और ये बताया था कि इस कलश में बहुत ही खतरनाक विष भरा हुआ है। मंदोदरी ने वो कलश उठाई और उसको विष समझ के ग्रहण कर लिया, लेकिन विष तो वो था नहीं। उस कलश की मदद से ग्रत्समद ऋषि माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए पूजा अर्चना किया करते थे। लीला ऐसी हुई कि मंदोदरी उस कलश का पान करने की वजह से हो गई गर्भवती। अब रावण तो तपस्या में लीन हो चुका था। मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ तो काफी ज्यादा चिंता में चली गई। उनको ये लगा कि रावण को जब पता चलेगा तो क्रोधित होगा, क्योंकि रावण तो वहां पर था नहीं। तो मंदोदरी भी जो गर्भवती हो चुकी थी वो एक तीर्थ यात्रा में निकल गई और एक घोर वन में जाकर उन्होंने अपना गर्भ निकालकर एक मटके में डाल दिया और उस मटके को उस वन में ही एक पेड़ के नीचे दफना दिया और फिर वहां से निकलकर सरस्वती नदी में स्नान करके वो अपना लंका वापस लौट गई। और फिर उससे काफी समय बाद मिथिला नरेश राजा जनक उसी वन की तरफ पहुंचे, जो कि अब खेत में बदल चुका था। वो वहां पर हल चला रहे थे और वही हल चलाने के दौरान उन्हें वो मटका प्राप्त हुआ जिसमें मंदोदरी ने अपना गर्भ निकालकर दफनाया था। अब वो मटका गर्भ से नहीं भरा हुआ था, बल्कि उसमें माता सीता उत्पन्न हो चुकी थी। इसी कारण से माता सीता को पृथ्वी की बेटी भी कहा गया, क्योंकि वो मटका जो राजा जनक को प्राप्त हुआ था वो जमीन के अंदर दफन था। रावण और मंदोदरी की पुत्री कैसे कहलाई? क्योंकि वो मंदोदरी के गर्भ में पली थी। लेकिन फिर से ध्यान दे, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, बल्कि अद्भुत रामायण में मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अनोखी लगी होगी और साथ ही साथ अच्छी भी। इस वीडियो को अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। फिर से कहना चाहूंगा, श्री मंदिर ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और इंस्टाग्राम में भी मुझसे जुड़ जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। जय श्री राम।